जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से आ चुका हूँ आपके सामने जो है RWA टेस्ट का सॉल्यूशन करवाने। तो अपन लोग आज फिर मिलकर SSC GD के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई पढ़ाई आपको आप कर ही रहे होगे अच्छे से, आपको पता होगा कि कितना कंपटीशन है, कैसे करनी है। और मेनली आपको क्या, जो कुछ आप अभी तक जितना आप पढ़ चुके हो हाईएस्ट आप एक सप्ताह तक और पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर जो है आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। तो आपको रिवाइज की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आपको कैसे अपना रिवीजन करना है। नया आप कुछ भी नहीं पढ़ना है, नया पढ़ना जो है एक सप्ताह और पढ़ सकते हो आप, फिर बिल्कुल टोटली बंद कर देना नया पढ़ना। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको जो है पढ़ा पढ़ाया हुआ ही रिवाइज करना है। केवल जो भी आपने पढ़ा है फिर ये फोकस करना है हर एक चीज रिवाइज हो जाए। तो और दोस्तों, कभी भी एग्जाम से पहले ये भी वीडियो मिल जाएगी कि आपको कैसे एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना है। एग्जाम में घबराना नहीं है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है कि मान लो एक क्वेश्चन, एक क्या मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो हार्ड है पेपर में, तो आपको ये नहीं सोचना है वो आपके अकेले में आए हैं। ये सोचना है सबके पेपर में आए तो वो सबको हार्ड लगेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी नहीं कर पाएगा। और आपको सोचना है अब जब ये 10 में से किसी ने नहीं कर पाया तो कम से कम मैं तो एक आध दो क्वेश्चन कर जाऊं कि उनसे ज्यादा, तभी तो उनसे आगे निकलूं। कि आपको ये नहीं देखना है कि 10 क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, ये देखना है कि इनमें से बन एक आध दो। जैसे हाँ, आपने नाजिम वाली वीडियो देखी होगी। तो नाजिम वाली वीडियो में वो क्या बोलता है कि तुम शेर से आगे भाग लोगे, तो वो क्या कहता है, मैं शेर से आगे कौन भाग रहा है, मैं तो तुम सबसे आगे भाग रहा हूं, जब तक शेर तुम्हें खाएगा मैं निकल लूंगा। तो ऐसे ही तुम्हें सबसे आगे करना है। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन, आपको सबसे आगे चलना है कि अगर पेपर हार्ड है तब भी जो है आपको सबसे आगे चलना है। तो दोस्तों, करते हैं अपना टेस्ट स्टार्ट। जो भी भाई लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाएं। और आपकी स्ट्रेटजी वीडियो जो है पिन है यहाँ पे, आपको आई कॉर्नर पे नोटिफिकेशन आ रहा होगा, इस पर देखोगे आप तो जीके जीएस में जिसके भी नंबर नहीं बन रहे हैं वो जीके जीएस की वीडियो जाकर देख सकते हैं। और आज जो है, आज सुबह मैथ की वीडियो भी अपलोड कर दी है, स्ट्रेटजी वीडियो, कि आपको किस तरह से जो है आप 40 आउट ऑफ 40 की, आपके मान लो आपको पेपर आता है, आपको क्वेश्चन, आपको टेस्ट की बात करवाओ पूरे 20 के 20 आ जाएंगे, लेकिन टेस्ट में कैसे सॉल्व करें, टेस्ट में कैसे आए, क्या कमियां रहती है, वो वीडियो भी अपलोड है चैनल पे, तो आप देख सकते हो। अब आज ही सुबह की थी मैंने अपलोड, तो आप जो है मैथ्स की वीडियो देख सकते हो, चैनल पे जो है अपलोड है। तो चलिए दोस्तों, अपना स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जो भी वहाँ होमवर्क डालता हूँ मैं वो पढ़ते रहें। टेलीग्राम चैनल की लिंक किसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होमवर्क पर डे डलता है, तो आप पर डे, और जो मैथ का होमवर्क है मेनली जो भी फॉर्मूले डले हैं उसमें, जितने फॉर्मूले ऐसे पेज डाले हुए हैं मैंने, जितने भी फॉर्मूले डले हैं वो फॉर्मूले नहीं छोड़ने आपको, वो फॉर्मूले बिल्कुल रटने ही रटने हैं जो भी, क्योंकि फालतू कुछ नहीं डाला है। जो जरूरत वाली चीजें हैं, जो बार बार की आपको जरूरत पड़ती ही है। एक अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम की, और आप जीडी में जॉब लेना चाहते हो, तो वो चीजें है, भले ही आप चैनल से याद करो उसमें डली है, या खुद से करो, खुद से भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो चीजें ऐसी है जो बार बार रिपीट होती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो ऑलरेडी आप आओगे चैनल पे, आपको 50% चांस बनते हैं कि आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी चीजें पहले से याद होगी और आपके पास लिखी होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और जानकारी, एक चैनल है प्रदीप सी क्लासेस, यहाँ भैया जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है एसएससी जीडी के। कहाँ है, अच्छा लाइव में आ रहे हो। ये प्रैक्टिस सेट एक कल शाम को हुआ था, ये 12 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप जो है एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप ए प्रैक्टिस सेट, मेरे हिसाब से आपको, कि ए प्रैक्टिस सेट उसके लिए है कि मान लो ऐसे हो जाता है कि एग्जाम का लेवल अच्छा हो जाता है, और कोई भी मतलब ऐसे बहुत बच्चे हो गए जो अगर लेवल अच्छा होगा तो मैथ के क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, अगर हार्ड क्वेश्चन आएंगे कम अटेम्प्ट हो गए, तो आपको ऐसा अगर लेवल आता है तब भी आप जो है अगर वीडियो देख रहे होगे, भैया से पढ़ रहे होगे, तो 100% मैं कह सकता हूँ कि ये समझ लो आपका मैथ बहुत अच्छा जाएगा पेपर में। अगर आप भैया से, भैया खुद एसएससी जीडी में सिलेक्टेड है, बीएसएफ में थे। तो चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं अब। और भाइयों मेरा एक क्यों नहीं आ रहा, अच्छा ये कहाँ तक है, हाँ चलिए भाइयों स्टार्ट करते हैं। और भाइयों मेरा भी सपोर्ट कीजिए, तो आप जो भी प्रतिक्रिया आपको जैसा भी लगा करे कि, और वीडियो के बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था, क्या रहा, आज का स्कोर क्या होना चाहिए था आपका, तो अच्छा है कितने पे जो है आज के मॉक टेस्ट के हिसाब से सिलेक्शन हो जाता है, या मॉक टेस्ट का कौन सा लेवल कैसा रहा, ये आपको सब जानने को मिलेगा।
मॉक टेस्ट के लास्ट में। और आप अपना आप अपने नंबर भी भेज सकते हो, इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 95 75 28 70 39। इस पर ओनली व्हाट्सअप कर सकते हो आप 12 बजे तक, केवल 12 बजे तक। आज 12 बजे तक आप इस पर अपने मार्क्स भेज सकते हो जो भी आपके टेस्ट में आए हैं, और जो भी कमियां रही है कुछ भी, तो उसके बारे में आपको एक वीडियो बना के दे दी जाएगी, तो उसमें आपके ये भी मार्क्स मिल जाएंगे, और जो भी आप पूछोगे उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा कि भैया इसमें कमी रह रही है तो क्या करें। बस लेकिन ये है, इस नंबर पर केवल और केवल स्कोर का ही मैसेज करें और कोई मैसेज ना करें, और जो है आपको 12 बजे तक ही करना है, उसके बाद इस पर मैसेज ना करें, क्योंकि ये जो है पर्सनल मेरे पास मैसेज आते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन ऑफ करना पड़ेगा अगर ज़्यादा मैसेज, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे, तो अभी नोटिफिकेशन ऑन किया आज सुबह, तो फिर से नोटिफिकेशन ऑफ कर दूंगा 12 बजे के बाद। तो आप मैसेज ना करें, इस पे फालतू के मैसेज ना करें कि भैया ये और वो, आपके ऑथेंटिक मैसेज करें कि भैया इतने मार्क्स हैं और जो है इस सब्जेक्ट में कमी रही है, तो उसके ऊपर आपकी बात की जाएगी वीडियो में। और पढ़ाई आप अच्छे तरीके से करते रहे, और भाइयों मुझे भी सपोर्ट करें, अपने भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है आपको, हाँ आपको दिखाऊंगा मैं, एक कमेंट था एक भाई का, आपको दिखाऊंगा। अपने भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी अगर आपको लगता है कि कोई कमी या सुझाव देना चाहते हैं या कुछ अच्छा तारीफ करना चाहते हैं, वो सब कुछ मैं कमेंट का रिप्लाई भले ही ना कर पाऊँ, लेकिन कमेंट देख के लाइक कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो कमेंट मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई इस कमेंट से। तो और आप खुशी का ही तो खेल है, समझ लो। खुशी का मतलब ये समझ रहे हो, ये चेहरे वाली इस स्माइल से है खुशी का मतलब। तो ये स्माइल का ही तो खेल है कि उसी वजह से मैं आपको आता हूँ पढ़ाने, बाद बाकी मुझे इससे कोई लाभ नहीं, आप समझ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, ठीक है, और पहले से देखो भाइयों, जो भी मिनी मॉक का सॉल्यूशन पढ़ रहा होगा ना मेरे पास, जो मिनी मॉक अभी तक हुए RW में, सारे तो नहीं, लेकिन मैंने शायद 3-4 मिनी मॉक का 4-5 हो गए होंगे जिनका सॉल्यूशन करवा चुका हूं मैं। तो वो मिनी मॉक के सॉल्यूशन भी आप देख ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है मिनी मॉक में भी पूछे गए। तो मिनी मॉक के अच्छे बेहतरीन अप्रोच के साथ, अप्रोच तो आपको पता है, बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्यूशन डले हैं। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में इतने का भुगतान किया। उसकी चुकौती करने पर सहमत हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है, तो उधार ली गई आज 5% का मतलब क्या होगा, 1/20। क्या होगा, 1/20। और ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, पहले साल 20 से 21 होगी, और दूसरे साल क्या होगी, 20 का स्क्वायर 400 से 441। तो जो है ये अपनी ये जो है किस्त है अपनी, पहले वर्ष किस्त कितनी दी है, 4200। पहले वर्ष किस्त कितनी दी है, 4200, और दूसरे वर्ष इतनी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से निकलेगा 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 10 का मतलब यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो मात्र, और यहाँ 21 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 21 दूनी 42। इसका मतलब 20 का गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 20 का गुणा करके 400, और एक जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें 2 जीरो है, तो 4000। तो ओवरऑल कितना आ जाएगी वैल्यू, 8000। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर आप देख रहे होगे बुक टेस्ट, जो मिनी बुक और जो प्रैक्टिस सेट करवाए उनके सॉल्यूशन देख रहे होगे, तब तो आपको समझ में आने लगा होगा। और आप, हाँ, इस बार से ये स्टार्ट किया है मैंने कि जो है आपको डबल सॉल्यूशन मिलेगा। डबल सॉल्यूशन कैसा, एक ही क्वेश्चन का आपको 2 सॉल्यूशन मिलते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। दो संख्याओं के LCM और HCF का गुणनफल 48 है, तो दो संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्या ज्ञात करें। अब देखो, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखते ही सॉल्व करने नहीं जा रहा है। देखा, अंतर दो संख्याओं का 13 है और गुणनफल 48 है, और दोनों संख्याएं दी है। पहले तो ये देखो, गुणनफल 48 किसका आ रहा है, 16×48 बिल्कुल इसका आ रहा है, 22×90 नहीं आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है, और 230। तो यही आंसर हो जाएगा बिना सॉल्व करे, और इनका अंतर भी 13 ही है। अगर गुणनफल सेम हो जाता तो आप अंतर भी देख सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात करें। अच्छा ठीक है, ठोस गोले, पहले तो आपको मैंने गोले के फॉर्मूला तो डाल ही दिए, आपने लर्न कर ही लिए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ, बाद बाकी आपका तो आप ही जानो। 4/3 πr³ ये होता है। तो व्यास है 30, इसका मतलब r³ का मतलब 15, रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार की लंबाई, तो क्या होगा तार, बेलन, πr²।
आर स्क्वायर इसकी कितनी 10, यहाँ से इसका मतलब 5 5। और हाइट पूछी, हाइट या लेंथ दोनों एक ही हो गए कि हाइट हो या लेंथ हो, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर देंगे, पाई से अपना पाई कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये दोनों 5 से 5 5 3 बार जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 15 3 45 और 45 चौको 180। तो आंसर क्या आ जाएगा 180। ये शुरुआत में ही आता है, पता नहीं क्यों आता है। मैंने अभी तक सोचो कब से आ रहा है, मैंने अभी तक रीड, इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ गलत क्या है क्या है किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। अच्छा ठीक है, ये ऑप्शन है 4 डी तक। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है भाई, वो क्वेश्चन ही है इतना बड़ा। आप तो बुक टेस्ट करने के बाद ही सॉल्यूशन देख रहे होगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और आप बुक टेस्ट लगाने के बाद ही सॉल्यूशन देखा करें तो ही उचित है। तो देखते हैं उसने क्या एवरेज स्पीड पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 5050 और 400, 5450 और 55, यानी कि 5505 आ गई है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और 5505 टोटल डिस्टेंस आ गई है। टाइम कितना आ रहा है, 55 से ये कैंसिल कर देंगे 10 घंटे यहाँ से आएगा, ये कैंसिल कर देंगे पनम 45 9 घंटे यहाँ से आएगा, और यहाँ से कैंसिल करेंगे 25 चौको 100 चच्चों को 16 घंटे यहाँ से आएगा, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये कुछ फ्रैक्चर में आएगा 5 से 11/7 ये आएगा। तो टोटल टाइम कितना हो रहा है 10 और 9, ये हो गया 25 और 10 35, 35 सही 35 प्लस 11/7 और ऊपर 505 है। अब इसके ऑप्शन के पास में चलते हैं, तो क्या आ गया ठीक है 505। ये पूरा डाटा याद कैसे रहेगा मुझे, नीचे खिसकाते हैं तो ठीक है कर लूंगा। यहाँ कितना है 505 और 35 11/7, 505 35 11/7, 505 और 35 प्लस 11/7, यही था ना अपना, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो अपनी औसत गति आ जाएगी। तो कैसे इस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35 हासिल 3 7 21 और 3 24, तो ये कितना हो जाएगा 45 और 11 154, 154/7, 154 नहीं सॉरी 200, अरे 11 है तो 256, हाँ 256/7 हो जाएगा जोड़ने पे। तो अब इसे कैलकुलेट करते, कैलकुलेट क्या करना है, ये इससे कटेगा नहीं और ये नीचे 256 ही आएगा, तो बस ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन 2 ऑप्शन बी, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया इतनी है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में छाया इतनी बनती है। अगर समान परिस्थितियों में छाया इतनी बनती है तो यहाँ से यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, छाया से छाया कर लोगे ना, कि छाया से छाया कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आएगा, लेकिन आपको करके ही बता देते हैं आप, वरना आप कमेंट में रोओगे फिर, ठीक है। रोना धोना नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि ये रहा पेड़, ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया पूरा, ये उसकी छाया है पेड़ की, ये पेड़ है अपना, ठीक है। अब उसने क्या बोला है 8.3 8.3 मीटर लंबाई है और छाया कितनी है 4.15, ठीक है, ऐसी छाया बन रही है। और क्या बोला है समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया, अगर मान लिया छाया 40 मीटर लंबी होती तो पेड़ की ऊंचाई पूछी है कि ऊंचाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के क्या आप ये नहीं कर सकते, तो क्या आएगा 40/4.15 गुणा 8.3, और ये पॉइंट यहाँ से हटा देंगे तो ये पॉइंट भी हट जाएगा और एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 से कैंसिल करेंगे 5 40 और 15, और यहाँ से कैंसिल करेंगे 5 से तो 5 40 80, और 83 से 83 कैंसिल, इसका मतलब 80 आंसर हो जाएगा। कितना 80 आंसर हो जाएगा अपना। यदि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 75% अधिक है, ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ। आप इससे ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट किया करो, 40% की छूट दे रहे हैं और कितना 75 अधिक है, 75 का मतलब क्या, अगर 10% निकालेंगे तो क्या आएगा 17.5, 17.5 का मतलब 17 चौको 68 और 17 चौको 68 और 2 जोड़ देंगे 70, इसका मतलब 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कहोगे कैसे किया, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि जो समझने वाला, देखो जो इतने में समझ गया उसके लिए तो बेस्ट है भाई। तुम एग्जाम में अच्छा खासा कोई जी समझ लो कोई अनहोनी हो जाए तो आप 19 पे उतरोगे नहीं, आप 20 में से 20 कर जाओगे अगर आप ऐसे समझने के लायक हो गए हो।
क्रय मूल्य के कितना 75% अधिक है, 175 है, और इस पर 40% की छूट दी जाती है, तो 175 पर दे रहा है 40% की छूट। 10% छूट का मतलब क्या है, 1 पॉइंट लगा दो, और 40% छूट का मतलब क्या है, 4 से गुणा कर दो। तो 4 से गुणा करने का मतलब क्या आएगा, 17 चौको 68, और इसमें गुणा करेंगे 4 की मतलब 2, तो कितना 70 की छूट दे रहे हैं इस पर, और इस पर 70 की छूट देंगे तो क्या कितने में बेचेगा, 105 में। तो 100 की वस्तु 105 में बेच रही है, इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है, ओनली 5%, ओनली 5%। चलिए इसे देखते हैं, है बड़ी संख्या है। अच्छा, ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला बन रहा है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ए आ रहा है, तो क्या बचेगा, अगर ये कैंसिल होगा तो ए बचेगा, ए माइन, ठीक है, तो ये पूरा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी छोड़ के, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, नीचे ये फॉर्मूला है ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। आप कहोगे ये फॉर्मूला कैसे, तो इसे खोलते हैं, ठीक है। वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, इतना लिखना तो पाप है, लेकिन लिखे देता हूं मैं। इसके बाद बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, ठीक है। तो देखो यही फॉर्मूला है, ए फॉर्मूला यहाँ है, ए रहा, ए यही रहा, और ऊपर क्या है, ए रहा, ए रहा, तो बचा क्या, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ही इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ए क्या है 061 और बी क्या है 031, तो ये जोड़ के कितना आएगा 92, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूले आपको लिखने नहीं है, ये लर्न होने चाहिए, और मैंने अगर डाल दिए तो आप, इसका मतलब ये उम्मीद करूंगा मैं कि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े हो और लर्न कर लिए हैं, क्योंकि अब ये समझ लो, अब समय जो भी था वो गया, अब सिलेक्शन लेने वाले जो बच्चे हैं वो लाइन में बिल्कुल आगे होते जाएंगे। और भाई जो सिलेक्शन लेने वाला है उसे भी ध्यान रखना है, लास्ट में कुछ भी होता रहे, आपको अपना टाइम नहीं डगमगाना है, कि आप जितना आप पढ़ रहे हो जितने अच्छे से उतना ही, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाएंगे। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, इसका खर्च ना हो जाए। अच्छा ठीक है, अगर 28% बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है 100 से 128 होना, तो वैसे आप लिखोगे नहीं इतना, तो कितना 28 कम हो रही है 128 पर, तो इसे कैलकुलेट करते हैं, तो कितना 4 से काट दो, 4 7 28 और 4 3 12, 4 2 8 32, ये आ गया अपना। इससे ऑप्शन तो बहुत क्लोज है, ठीक है। इसका निकालते हैं तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी 3.2, और 20% की 6.4, अब कितना 0.6 चाहिए, 20 की कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 0.32, और ये 40 जीरो बढ़ा लेते हैं 40, इसका मतलब 1% नहीं 2% चाहिए, 2 बार 0.32, तो लगभग वही पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 20% तो ये हो गया, और 2% ये, तो 22% अपना आंसर हो जाएगा। आपको काटने नहीं लगना है, जो नहीं कट रहा है छोड़ो, सीधे इसी तरह से आंसर दो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा काट के कि हाँ पूरा आ गया, आपको लिख के बताना है, लिख के नहीं बताना है, या केवल टिक करना है। 4 पुरुष और 8 महिलाएं या 8 महिलाएं 12 दिनों में कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इफिशियंसी निकल आएगी यहाँ से, 4 मेल इक्वल टू 8 फीमेल, इसका मतलब मेल की इफिशियंसी 2 है और फीमेल की 1 है, ठीक है। तो बोला क्या है 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 9 पुरुष 2 की इफिशियंसी, इसका मतलब 18, और 6 महिलाएं, इसका मतलब 6 की इफिशियंसी 6 ही होगी, तो 24 की इफिशियंसी से, 24 की इफिशियंसी से काम हो रहा है। तो क्या बोला, तो काम कितने दिनों में पूरा करेंगी, तो टोटल काम कितना है, 8 महिलाएं कितने दिन में कर रही थी, 8 महिलाएं 1 की इफिशियंसी से 1 की इफिशियंसी कितने दिन में कर रही थी 12 दिन में, तो इसे कैलकुलेट कर लो, 2 × 12 4 आंसर हो जाएगा अपना, कितना 4 आंसर हो जाएगा। यदि 210 मीटर लंबी एक ट्रेन जो 97 मीटर की चाल से चलती है उतनी चाल से उसी दिशा में, अच्छा ये देखो सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब माइनस होगी, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी अपोजिट चले तो प्लस होगी और सेम डायरेक्शन में माइनस होगी। तो पूछा क्या है, तो दूसरी ट्रेन पीछे से आने पर पूरी तरह पार कर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की लंबाई, इसका मतलब क्या 450 टोटल लंबाई है मीटर में, और ये कितने किलोमीटर का डिफरेंस है इसमें 20 21 में से 3 गए 18, और 18 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन इसे मीटर प्रति सेकंड में करेंगे कन्वर्ट, तो क्या होगा 5/18 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या आ जाएगा 5 और 5 से भाग देंगे तो 90 सेकंड, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात छोटा है,
देखो ऐसे क्वेश्चन, एक आपको मिनी बुक में भी बताया था कि कौन सा भिन्न छोटा है, आप ऐसे दिया, उसमें दिया था 2/3 और शायद 7/15 इस तरह से दिया था। तो आपको बताया था कि आपको ऐसे गुणा करने नहीं लग जाना है। अगर ऐसे गुणा करोगे, मान लो 256/717 दे दिया, 117, और 216/113 दे दिया, 113 दे दिया, ठीक है। अब ऐसे आप गुणा करोगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो आपको मिनीमोक में मेथड बताया था ना, बस वही मेथड अप्लाई करना है, सीधे आप सेकंडों में आंसर पाओगे उससे। और इसमें भी आप उसी तरह से देखोगे कि 17 और 25 मान लेते हैं, परसेंट निकालते हैं, तो 25 चौको 100, तो 17 चौको ये कितना होगा, 68%। पूछा क्या है, छोटा अनुपात, तो ये कितना होगा, 25 चौको 100, 84% छोटा, ठीक है। 20 5 100 और 15 चौको 60, सॉरी 15 चौको 60 नहीं, 15 5 75, ये भी बड़ा है। और ये 37 1:3, इसका मतलब ये कितना है, 33%, 33.33, इसका मतलब छोटी कौन है, यही। तो यही आंसर हो जाएगा अपना। आपको ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान देना है, बाद बाकी आप ऐसे करने लग गए कि प्रत्येक को इधर से इधर मल्टीप्लाई, तो त्रियक गुणा में तो आप समझ लो त्रियक ही होते जाओगे, इतना टाइम लगेगा। फिर पेपर भी में भी आपको लगेगा कि यार क्या पकड़ लिया मैंने ये क्वेश्चन। 45% कर्मचारी महिला है, ठीक है, 80% महिला कर्मचारी है। अच्छा हाँ, स्नात इनकी बात की गई, ये जो भी ग्रेजुएट है। 60% पुरुष कर्मचारी है, ठीक है, तो कर्मचारियों में अगर 45% फीमेल है तो 55% मेल हो गए, ये तो तय है। और इसमें पूछा क्या है, जो स्नात को जो ग्रेजुएट नहीं है और जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो पोस्ट ग्रेजुएट कितनी, 80% महिलाएं अगर ग्रेजुएट है तो 20% महिलाएं नहीं होगी। और अगर 60% पुरुष ग्रेजुएट है तो 40% पुरुष नहीं होंगे। तो इन्हीं का पूछा है। तो 45 का 20% कितना निकलेगा, यहाँ 10% 4.5, तो 20% 9, प्लस इसका 40 कितना निकलेगा, 10% 5.5, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20 प्लस और 2, इसका मतलब कितना होगा, क्योंकि 0.5 में भी तो गुणा करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 29 और 2 31, 31 आंसर हो जाएगा अपना। हाँ सब कुछ सही है, ठीक है, क्योंकि भाई ध्यान देना पड़ता है, वरना आप लोग तो समझ लो कहीं भी नहीं बख्शते हो। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, अगर कहीं वॉइस भी चली गई, तो आप लोग इस तरह की कमेंट करते हो कि जिन्हें झेलना बहुत मुश्किल है। आप देखना, लास्ट शायद 2 वीडियो पहले एक वीडियो पे कमेंट पढ़ा है कि जब वॉइस, पता नहीं किस तरह से कोई गंदा कमेंट पढ़ा है उस पर कि इमोजी गंदा डला है उस पर, ऐसे सीख निकले वाले कि वॉइस ही चेक कर लिया करो। भाई मेरी इच्छा से नहीं होता है, अगर मेरी इच्छा से होगा तो मैं कट ही क्यों होने दूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 1 से 2 हो रही है 3 वर्ष में, 1 से 2 हो रही है 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में, ठीक है। तो समान ब्याज दर पर धनराशि 8 गुना हो जाएगी। 8 गुना होने का मतलब क्या है, क्यू कर दो, क्यू का मतलब 3 का गुणा कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। आपको इतना लिखना नहीं है, वो तो मैं लिख रहा हूं। तो 45 केजी वाली चीनी को 52 केजी वाली चीनी के साथ अनुपात मिलाया जाना चाहिए। तो देखो भाइयों, अब सॉल्यूशन करवाने को किसी भी तरह से करवाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में कैसे करो, क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा है। अब जिनको बेसिक से सीखना था वो तो सीख चुके, अब तो सीधे ऐसे कि एग्जाम में कैसे, क्योंकि प्रैक्टिस का ही टाइम रह गया, अब सीखने का टाइम गया। तो क्या बोला है, 45 और 52, और तीसरा इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन एलिगेशन नहीं लगेगा यहाँ क्योंकि छोटा। अच्छा हाँ, इसने 15% का लाभ की बात हो रही है। अगर 55.50, इस पर 15% लाभ का मतलब क्या होता है, 20 से 23, तो 23 से 20 कर देंगे तो सेम होगा। अब आप कहोगे ऐसे डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो, आपने मिनी बुक में देखा होगा ऐसा क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस उस पर जो है 20% ज्यादा, 20% का लाभ हो रहा था, तो इसे इतना कम कर देंगे तो एक्चुअल रेट आ जाएगी। तो 23 से काटेंगे, 23 दूनी 46 और कितना बचा, 9, 23 चौको 92, और ये पॉइंट भी लग जाएगा अपना। तो इसका गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो 48 आंसर 48 आ जाएगा यहाँ। तो कितना आएगा अपना, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा 3, 4:3, 4:3 हो जाएगा अपना, ठीक है। एक आयताकार खेत की भुजा 39 है, ठीक है, इसका विकर्ण 89 है, तो खेत का क्षेत्रफल। एक आयत है, इसका विकर्ण 89 है, ये कैसे, अच्छा हाँ 39 हो जाए, ठीक है। आगे आप कहोगे भैया ऐसे कैसे आ गया। भाइयों देखो, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको ये डायरेक्ट, आप ये भी नहीं लिखते, आप सीधे डायरेक्ट आंसर लिखते।
अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। और अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तब भी एक लूप होल है इसमें कि जो है क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब एक भुजा दी है 39, 39 का मल्टीपल देख लो अगर आपको नहीं है याद ट्रिपलेट तो, क्योंकि विकर्ण का तो रोल होगा नहीं क्षेत्रफल निकालने में, 39 का ही रोल होगा। तो 3 या 13 दोनों का मल्टीपल देख लो, जो कोई भी फॉलो कर जाए तो देखो ना ए नहीं कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 ए कटेगा, और 3 से 8 दूनी 16 ए नहीं कटेगा। अब इनमें से देख लो कि 13 से कौन कटेगा, तो आप आंसर ला सकते हो। बाद बाकी ये देखो ये ट्रिपलेट होती है उनता कितनी कितनी होती है, अभी याद आ रही थी, अभी याद आई थी, 39 80 89, 39 80 89 ये ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 9 72, लास्ट में 2 आएगा। 39 80 89 ये ट्रिपलेट होती है, डली हुई है टेलीग्राम चैनल पर। आपने याद नहीं की है अगर तो वो आपकी गलती है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हो तो ये देख सकते हो क्वेश्चन, फिर भी शेयर कैसे जाएंगे, हाँ देख सकते हो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस केवल ट्रिपलेट याद हो आप तुरंत आंसर दे दोगे। वहां तो ऐसा ऑप्शन मिल गया कि ठीक है आप 39 का मल्टीपल भी देख पा रहे हो, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल सभी फंस जाते हैं, तो आपको लॉन्ग भी आना चाहिए इन द एंड। ए किसी कार को 8 दिनों में, बी 12 दिनों में, ए 8 दिनों में कर रहा है ठीक है, बी 12 दिनों में ठीक है। यदि दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो उस कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा, अच्छा दोनों मिलकर कर रहे हैं ठीक है, तो कितना 24 मान लो, 38 24 12 दूनी 24, दोनों मिलकर कितना 5 काम करेंगे, 15 कर देंगे 3 दिन में, तो काम कितना बचा 24 में से 15 जाएंगे, 9 काम बचा 24 में से, तो 3 से काट देंगे तो 63 24 3/8 कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। एक बार फिर से, हाँ बहुत सही है। उधार ली गई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1200 और 4 साल में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर 2 साल में कितनी बढ़ रही है 400, तो 1 साल में कितनी बढ़ी होगी, 1 साल में कितनी बढ़ी होगी 200, 1 साल में कितनी बढ़ी होगी 200, इसका मतलब 200 ब्याज मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है, कितने पर, तो यहाँ मूलधन है क्या, नहीं ये 2 साल का जुड़ के आया है, तो 2 साल में कितनी बढ़ रही है 400, इसका मतलब ये भी 400 जुड़ के आया होगा, तो मूलधन कितना होगा 800 रुपए, मूलधन कितना होगा 800 रुपए। तो इसका मतलब क्या है 1/4, 1/4 का मतलब क्या आएगा 25%। आपने ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये याद कर लिए होंगे, तो बाद बाकी निकाल भी सकते हो लेकिन याद करना ज्यादा उचित है। एक समूह में कुछ लोगों का औसत 66 किलोग्राम है ठीक है, अच्छा एवरेज, वाह अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफी लंबा है। जब इतने किलोग्राम ठीक है 2 लोग समूह छोड़ जाते हैं ठीक है, और 65 वाले 3 लोग समूह में शामिल हो जाते हैं ठीक है, तो औसत 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो शुरू में कितने लोग थे। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो भी लंबे, इनकी लैंग्वेज ही लंबी होती है, बाद बाकी आप सॉल्यूशन देखना है इसका किस तरह से होगा। औसत भार कितना है 66, कितने व्यक्ति छोड़ के गए 2, तो ये कितने कितने कम छोड़ के गए, ये कितना कम छोड़ के गया 6 और कितना 2.6, यही होगा ना 6 और 8.6 कम लेके गया है, इसका मतलब 8.6 कम लेके गया है, इसका मतलब जो एवरेज होगा वो उसमें बढ़ोतरी हुई होगी, इतना तो समझ रहे होगे। और ये भी कम लेके गया, ये कितना कम लेके गया 3 नहीं 2.4 कम लेके गया, इसका मतलब क्या है ये भी बढ़ोतरी हुई होगी, तो कितना 10 और 1 11, 11 की बढ़ोतरी हुई है, ओवरऑल 11 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ से जाने वाले छोड़ दिया, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। अब देखना है आगे कि जो व्यक्ति आ रहे हैं वो, अगर जो 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति आ रहा है, अगर मान लो 66 के कितने भी व्यक्ति आ जाए तो क्या एवरेज पे असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन कम ज्यादा के आएंगे वो इफेक्ट डालेंगे। अब जो 65 किलोग्राम का आ रहा है वो एक एवरेज कम करेगा ना, और जो इतने का आ रहा है वो कितना बढ़ाएगा 66 से 78 यानी कि 12.8, ये 12.8 बढ़ा देगा एवरेज, और ये कितना 1.2 1.2 इतना बढ़ा देगा, तो ये ओवरऑल कितना बढ़ रहा है 13 और 1 14, 13 बढ़ रहा है, इसका मतलब कितना 1 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो 13 बढ़ रहा है, 13 यहाँ से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कितना एवरेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है 13 23 24, केवल 24 एवरेज बढ़ रहा है। और उसने क्या बोला है कितने किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो कितने व्यक्ति होंगे, जितने से भाग दे देंगे उतने व्यक्ति, क्योंकि वैसे तो 24 बढ़ना चाहिए था लेकिन हर एक व्यक्ति का 1.5 बढ़ा है, इसका मतलब कितने व्यक्तियों में बटा होगा, तो इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, और इसे कैंसिल करेंगे 15 एकम 15 9 15 छक्के 90, इसका मतलब 16 व्यक्ति हो गए जो एवरेज जिनमें बट रहा होगा एक, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे 16, तो उसने 16 तो ऑप्शन में ही नहीं है क्या,
अच्छा शुरू में व्यक्ति, तो एक व्यक्ति देखो 3 आए हैं, 2 गए हैं 3 आए हैं, इसका मतलब शुरू में कितने होंगे? 15 व्यक्ति होंगे शुरू में कितने? 15 व्यक्ति होंगे। एक स्टेशन ए से बी की दूरी, देखो भाइयों मैंने भरपूर टाइम दे रहा हूं इस बार मैथ को, कृपया करके अगर समझ ना आए कहीं भी तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देख ले, मुझे परेशान ना करे। स्टेशन ए और बी के, ठीक है, इतनी दूरी है, ए 9 बजे चलता है, ए और बी की दूरी ठीक है, कितनी है ए और बी की दूरी? 530, ठीक है। ए 9 बजे और बी, ठीक है, दोनों की चाल सेम है, और एक और 10 बजे चल रहा है, ए 10 बजे चल रहा है, ठीक है। अगर ये 9 बजे चलता है इसका मतलब 1 घंटा चला दो इसे, 90 चल जाएगा, तो दूरी कितनी बची होगी? 440। अब कवर करेंगे, अब दोनों कवर करेंगे, 9 दूरी 18, 180 से कवर करेंगे, 180 से कवर करेंगे तो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, और ए कितना? 22/9 इतना आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या, अच्छा ये तो सेकंड तक दिए है यार, तो इसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ अपने कितने? 10 बज गए, 10 बजे के बाद का कैलकुलेट करना है। 9 दूरी 18, 2 घंटे, और कितना बचा? 4/9, 4/9, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, तो कितना आएगा? 6 चौको 24, 240/9, और कितना जाएगा? 9 दूरी 18, और कितना? 6, 9 6 54, 26 मिनट, 26 मिनट, 9 6 54, फिर से कितना बचा? 54, इसका मतलब 4, 9 6 54, और 4 नहीं 6, 6/9 ये आ गया। तो क्या आया? 2 घंटा 26 मिनट और 6/9, 26 सही, 6/9, इस सेकंड भी निकालना है, तो 6/9 को फिर से, ये 2 घंटा 26 मिनट तो आ गया अपना, 6/9 को भी टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 6/9, इसका मतलब 3 दूनी 6, 3 तिरके 9, और 32 60, 20 दूनी 40, तो कितना आएगा? 40, इसका मतलब ए रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या को विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 5 अंकीय संख्या 9 से विभाजित, 9 से विभाजित मतलब जोड़ जो है 9 से विभाजित होना चाहिए, 7 और 2 9, ठीक है, 5 और 3 8, केवल एक और जोड़ दो तो 9 से विभाजित हो जाएगा। देखो भाइयों आज के मैथ के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था एवरेज का अच्छा था, और इससे पहले जो स्पीड वाला था वो भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सेकंड तक पूछ लिए थे, तो उसमें परेशानी थी। अब चलते हैं अपनी रीजनिंग पे, ठीक है। देखो रीजनिंग में भी आप देखते जाना किस तरह से बोल रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग सॉल्व करने की कोई अप्रोच नहीं होती, कुछ नहीं होता, सोचने का नजरिया होता है कि आप कितने मॉक टेस्ट लगा चुके हो, कितनी आपकी सोच खुल गई है। देखते हैं ए बी, अच्छा डायरेक्ट 1 बढ़ रहा है, और पी से पी क्यू 1 बढ़ रहा है, तो जी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में सबसे अलग क्या है? कुछ भी नहीं, शुरुआत से देखते हैं। जी एच आएगा, सब में है। दूसरे में एल 12 13 एम आएगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा इन दोनों में से। तीसरे में 17 18, 18 मतलब ए होगा, 18 मतलब आर हो जाएगा। ये क्या है? अच्छा ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसमें पूछा क्या है? एम आर का, एम आर, एम ए रहा, आर ए रहा, पूरा ही सॉल्व करना है उसे। आर बाय, कहाँ है परसेंट? हाँ ये रहा। आर बाय का भाई है, आर जो है बाय का भाई है, ठीक है। और बाय डी की माता है, बाय जो है डी की माता है, ठीक है। डी जी का पति है, डी जो है जी का पति है, ठीक है, जी पत्नी होगी उसकी। जी एम की पुत्री है, जी एम की पुत्री है, ठीक है। तो एम का दामाद आर का, एम का दामाद कौन है? ये डी। आर का क्या है? बेटा। आर का क्या है? आर बेटा नहीं है, पति पत्नी नहीं है, भाई बहन है, तो बहन का पुत्र है। आर का क्या है? बहन का पुत्र। 8 मित्र, ठीक है। देखो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन ये है टाइम कम बचा है, तो इसे बाद में, अगर आप सॉल्व कर रहे होते तो इसे बाद में करते। कितने व्यक्ति हैं? 8 मित्र है, ठीक है। भी आर के दाईं ओर दूसरा बैठा है, पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर, टी यू के बाईं ओर तीसरे, ठीक है। अच्छा इसका मतलब देखो भी और आर का इसमें कहीं भी जिक्र दोबारा नहीं है, तो यहां से उठाते हैं अपन। पी एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, यहाँ पी है, पी एस के बाईं ओर, एस का मतलब यहाँ एस है अपना, एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, ठीक है। टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यू कहाँ है अपना? कहीं नहीं, केवल क्यू एस और टी के बीच में है। क्यू जो है एस और टी के बीच में, या तो इधर या इधर ही बिठाते हैं पहले, ठीक है। अगर ये इधर डी बैठेगा तो फिर इधर बिठाएंगे। क्यू जो है एस और टी के बीच में है, ठीक है।
टी यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी यू के बाईं ओर, टी यू के बाईं ओर, यू के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, इसका मतलब यू यहाँ है, ठीक है। अब कितने तीर, अब देख लेते थे, भी आर के दाईं ओर दूसरा है, भी आर के दाईं ओर, आर के दाईं ओर दूसरा मतलब यही बैठा सकते हैं आर और पी, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, पूछा है पी टी के बीच कौन बैठा है, पी और टी के बीच यही बैठा है अपना भी भाई साहब, तो भी भाई साहब बैठे। इसका मतलब ये ऐसे में आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट में नहीं आएगा, अगर इधर रख लेते क्यों, इसका मतलब तब नहीं आता। तो ये समझ लो ऐसे कोइंसिडेंस हो जाते हैं, बस ये है रखने से पहले सोचा मत करो, जो भी है रख डालो जहां भी मन कर रहा। यहाँ कितने, 4 और 4 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े 16 जोड़े 32, यहाँ 64, तो यहाँ 128, 128 जोड़ने पे कितने आएंगे, 128, 8 और 6 14, हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, इसका मतलब 294, कितना आएगा 294। नीचे दी गई राशि का दर्पण आ जाए तो बनने वाली है, ठीक है। अगर दर्पण कहाँ रखा है, दर्पण दाईं ओर यहाँ रखा है, ठीक है, तो एम, ये तो सरासर गलत है। अब इनमें से देखते हैं, एन, ए एन पे गलत हो रहा है क्योंकि एन एस्टेस रखा है, ए बी एन पे, ए एन सही है, इसका मतलब डी, केवल एन पर जो है सारे ऑप्शन हट गए अपने। निरूपित कीजिए, ठीक है, एक के अंदर दोनों, मसाले जीरा पालक नहीं, पालक मसाला नहीं है, पशु पौधे नहीं, इंजीनियर डॉक्टर फार्मिस्ट ये हो सकते हैं, नहीं लेकिन ये नहीं, गेहूं मक्का, हाँ गेहूं, अनाज के अंदर जो है गेहूं और मक्का दोनों आते हैं। इसे देखते हैं क्या बोला है, अगली आकृति, ठीक है, इसमें तो बहुत बने हैं, कुछ एक पकड़ते हैं कुछ भी, ठीक है। मान लेते हैं कोने वाले को पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ कोने वाला ए यहाँ से यहाँ आ गया, फिर पी आना था यहाँ नहीं आया, इस कोने पे फिर क्या आया, इतनी जल्दी जग के ग्राउंड गए थे, सही है मास्टर, बचे वो छोड़ मतलब, सही है भाई, भाई ना रहा, समझ रहा हूं मैं। और डेरी मिल्क, अरे तो लो बंद कर ली, थैंक यू, अभी खाओ। चलिए भाई इसे देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या सबसे अलग देखते हैं, कौन सा, कोई भी पकड़ते हैं, ठीक है, जैसे कि ये नुक्कड़ वाला ही पकड़ते हैं, तो वो यहाँ आ गया, वो फिर यहाँ वाला यहाँ आ गया, हो क्या रहा है, इस नुक्कड़ पे, ठीक है, इस वाला नहीं आया, फिर यहाँ देखो, ये वाला नुक्कड़ वाला यहाँ आया, फिर से ये नुक्कड़ वाला यहाँ आया, अब एक बार नहीं आएगा, इसका मतलब ये पी कहाँ गया, या इस नुक्कड़ पे कौन आया, इस नुक्कड़ पे त्रिभुज आया, इसका मतलब एक पहले वाला आएगा इस नुक्कड़ पे, एक पहले वाला क्या है, ए रहा, ए रहा, इसका मतलब ये दोनों, पता नहीं यार, इसमें लॉजिक नहीं बन रहा है, इसे बाद में देखूंगा मैं, क्योंकि अभी थोड़ा डेरी मिल्क ने भी मेरा ध्यान भटका दिया था। तो कुछ ऊन कपड़े हैं, सभी कपड़े नरम हैं, ठीक है बॉयज, हाँ जी, सभी ऊन नरम है, सभी ऊन नरम नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊन पे 50 है, कुछ ऊन नरम है, कुछ ऊन नरम, ये सही है क्योंकि 50-50 दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सेकंड। एक क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने, याद दिला दे, लेकिन आप कैसे याद दिलाओगे, आप तो गूंगे बन के बैठे हुए होगे। देखते हैं एक नुक्कड़, पहले तो ये नुक्कड़ गोल जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों नहीं है, ठीक है, इन दोनों में से ये टच होना चाहिए, इसका मतलब सॉरी ये टच होना चाहिए, यही आंसर है, ये नहीं होगा क्योंकि ये इधर है, इसका मतलब ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। पांच व्यक्ति, ठीक है, इस प्रकार है कि, ठीक है 5 है, ठीक है, ए ई के घर के उत्तर में, ए जो है ई के घर के उत्तर में 60 है, ठीक है, ये 60 ऊपर है, ठीक है, तो डी का घर ई के पश्चिम में है, ई के पश्चिम, इसका मतलब इधर है डी का घर 30 मीटर, ठीक है, यहाँ अपना डी है, ठीक है, बी का घर सी के घर के उत्तर में है, बी का घर सी के घर के, सी तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है, सी छोड़ो, ए आ जाओ सी और डी पे, सी का घर डी के घर से पश्चिम में, ए भी इधर पश्चिम में, इधर कोई आ रहा है पश्चिम में 30 मीटर है, ठीक है। अब क्या दिया है, बी का घर सी के घर के उत्तर में 60 है, 60 है उत्तर में, ठीक है, जे बी है, तो क्या बोला है, तो ए के घर के से बी का घर किस दिशा में है, ए के घर से बी का घर पश्चिम में,
किस दिशा में? पश्चिम में। देखो भाई रीजनिंग में उतनी ही समझाऊंगा जितनी आपको, क्योंकि इससे ज्यादा रीजनिंग को समझाने में कुछ है नहीं। यहाँ कितना, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30 और 6 6 36 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही गए, ठीक है। अब और देखते हैं ये दोनों में से क्या, ये दोनों तो सेम है, 48 48, कोई फायदा नहीं है। तो यू या भी क्या आएगा? जे बाय, अच्छा एक एक कम हो रहा है, एक्स डब्ल्यू, यहाँ क्या है सी और बी, हाँ वो पता नहीं, लेकिन देखो भी है तो इधर यू आएगा, और मुझे पता नहीं ये शायद मिसप्रिंट या जो कुछ भी हो। तो और आप भी ऐसे क्वेश्चनों को देखा करो कि तो ज़्यादा नोटिस मत किया करो, जो भी होगा ठीक है, अपना आंसर बना लगा के चलते बने। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनर की कमी निकालने लगो कि तुमने ये क्यों लगा दिया था, ऐसा नहीं करना है। इसे रखते हैं, अगर यहाँ भाग रखा तो 4 5 20, 48 और 50, ये गलत है, बड़ा नहीं होगा, और ए भी से भी है, बड़ा नहीं होगा, तो ये हाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि 50 और 40, तो 50 जो है बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अरे भाई 5 की भिन्न स्थितियों को 4 के निचले फलक पर, 4 के निचले, इसका मतलब 4 कहाँ है? ये रहा। इन दोनों में कॉमन है कुछ? हाँ ये रहा 2, ये 2 कॉमन है, तो 2 से जस्ट नीचे, तो 2 3, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा अपना। कितना? 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। निश्चित कूट भाषा में रोज को इतना, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है? ऐसे क्वेश्चनों में यही देखा करो, पूछा क्या है? रोज, और ये पहले में ही दिया है। अब इनमें देखो, इसमें कई है, इसमें नहीं, कई नहीं है, इसका मतलब आंसर इन तीनों में से एक होगा, इन तीनों में से एक होगा, इसका मतलब क्या हट जाएगा? FIC ऑप्शन हट जाएगा। अब इधर देखो, इधर क्या मिल रहा है? RIC मिल रहा है, RIC भी हट जाएगा। और क्या मिल रहा है इधर? इधर क्या मिल रहा है? TIC मिल रहा है, इसका मतलब केवल एक ही बचा, TIC, देखो ये है, और इनमें रोज तो है नहीं, तो ऑप्शन सी ही अपना आंसर बचा। तो सोमवार से शुरू होकर शनिवार तक समाप्त होने वाले 6 सप्ताह, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। मान लो, ठीक है, हाँ मान लो, पहले ये तो देखे पूछा क्या है। नाटक ये अब इसी क्रम में है, ठीक है। सोमवार और बुधवार ई का वंचन नहीं किया जाता, तो अच्छा देखो, इसमें सोमवार और बुधवार पूछा है, अगर ई का वंचन नहीं तो ये ऑप्शन तो अपना गलत है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं सोमवार से, सोमवार आप कहोगे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, आप देख लेना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, ये शनिवार है मान लेना। सोमवार, सोमवार को क्या? कुछ भी नहीं, डी को, मंगलवार को डी का, मंगलवार को जो है डी का, ठीक है। नाटक ACF इसी क्रम में है, ACF इसी क्रम में है, ठीक है। सोमवार या बुधवार को ई यहाँ नहीं है, ई यहाँ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ई इधर होगा, इधर होगा या इधर? एक मिनट, इधर नहीं, इधर ही होगा। आप कहोगे इधर क्यों होगा भैया? क्योंकि ये तीनों लाइन से है, तीनों लाइन से यही बैठ सकते हैं, ACF तीनों लाइन से यही बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद सोमवार क्या बचा? जो एक बचा वो यहाँ होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ क्या बचा? बी बचा है यहाँ, ठीक है, बी। तो क्या बोला है? सोमवार और बुधवार, सोमवार को A, B, मंगलवार बुधवार, बुधवार को A, B और A, ऑप्शन A किसी विकल्प का, ठीक है, शब्दकोश, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को क्या बताया कि सीधे ऑप्शन देखना है, 3 3 3 सब में है, छोड़ो 1 5 4, 1 5 4 इनमें से देखो, ठीक है। तो क्या आएगा? O 15, ए आएगा 15, क्योंकि ये 21 है, ये 20 है, इसका मतलब एक आएगा। ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गए। अब 4 और 5 देखना है, 4 और 5 U और 20, इसका मतलब 5 आएगा, 5 ए रहा, क्योंकि U किस पे आएगा? ऑप्शन बी। ऐसे ही देखना है आपको ऑप्शन से, ये नहीं कि आप लाइन से देखने लगो, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे करना नहीं है। किसी गुट भाषा में इतना लिखा जाता है, ठीक है, उसी गुट भाषा में ट्रक को रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो क्या, ठीक है, तो एफ जी क्या कर रहे हैं सर? अच्छा 5 जोड़ 12 और 5 17, 1 5, हाँ इसमें 5 5 जुड़ रहा है हर एक में, और 5 5 जुड़ रहा है, इसका मतलब इसमें भी जोड़ दो तो 25 आएगा, शुरुआत में ही बाय आएगा, ये दोनों गए, और लास्ट में भी 11 और 5 16, इसका मतलब पी आएगा लास्ट में, ऑप्शन डी। घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है, नहीं घुमाएंगे भाई। ए इसमें तो नहीं होने से रहा, ए हो सकते, हाँ ए इसमें है, ए रहा, ए रहा ए, ठीक है। तो ऑप्शन डी। क्यू, ठीक है, ठीक है।
यहाँ देखो कहाँ से स्टार्ट करें, जेड, ए मिल रहा है जेड कॉमन, जेड से पहले क्या है के, ठीक है। अब के देखते हैं, के अगर यहाँ है तो यहाँ से पहले क्या होना चाहिए, जेड, यहाँ से पहले जेड होना चाहिए। इसका मतलब तीन चौथे पर जेड होना चाहिए, चौथे पर जेड, एक पे भी नहीं है, कुछ गलत सोच लिया, इसका मतलब कुछ आगे तो नहीं बढ़ रहा है इसका। हाँ, आर के बाद टी आ रहा है, आर के बाद, अच्छा आर के बाद आर, और के से पहले, के से पहले क्या, अगर एस, आर एस टी, हाँ एक एक आगे बढ़ा दो तो एस टी, एस, आर एस टी, आर एस टी यू भी, लेकिन यू नहीं, लेकिन इतनी आगे तक जाएगा ही क्यों, ठीक है। देखो इस तरह से करते इसे, क्यू के बाद क्या, एक मिनट, लेकिन बढ़ कहाँ रहा है, बढ़, दो में ही बढ़ रहा है, फिर ऑप्शन रख के देखते देखते एक एक से, लेकिन जो है फिर भी बढ़ाने के लिए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ आर से पहले आर है तो यहाँ के से पहले क्या होगा, के से पहले रखेंगे अपन आर एस, ठीक है। आर एस के बाद के, यहाँ के आएगा, के से पहले टी, आर एस टी, हाँ ए, और फिर लास्ट में के कौन से में है, ए रहा, और ए केवल एक ही में रहा के, तो यही हो जाएगा। यहाँ और देख लेते हैं, के से पहले एस, एस, हाँ यही हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चनों को क्या है, बिल्कुल तीखी निगाह से देखा करो कि मतलब इस तरह से देखा करो कि ये बस किसी भी तरह से कुछ भी हो, किसी भी तरह से तकड़म फंसे, बस बैठ जाए और छोड़ के चलते बनो। तो क्योंकि आप पूरा एक्यूरेट देखोगे तब तो बहुत गड़बड़ हो जा रही है, और अगर सॉल्व कर भी लेते हो एक्यूरेट करके और 2 मिनट लगा लेते हो तो कोई फायदा नहीं है। 38 20 यहाँ बताना है, ठीक है। 9 4 9 नहीं, 6 चौको 24 और 9 नहीं, 6 चौको 24 और कितने हो रहे हैं, 12 जोड़ दो इसमें से, तो 5 दूनी 10 नहीं, तो 6 और 9 15, 15 चौको नहीं, 15 और 4 19, हाँ इसे 3 2 5 और 5 10, हाँ बिल्कुल, इन्हें जोड़ के जस्ट 2 का गुणा करना है, तो इसे भी जोड़ के 2 का गुणा 7, 18 दूनी 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 36। अपन क्या, एक कोई क्वेश्चन छोड़ा है हमने, जनरल इंटेलिजेंस कौन सा, अच्छा इस पे तो है, ये छोड़ा है, ठीक है इसे देख लेते हैं। इसे देख लेते हैं।
चलिए दोस्तों, अब आने लगी होगी वॉइस। चलिए देखते हैं। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपना डी। क्या हो गया, डी। कहाँ रहा, ये रहा। हाँ, और कौन सा है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, जीके या हिंदी? सबसे पहले हिंदी ही देखते हैं, ठीक है। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ध्यान में रखनी होती है, वह यह है कि आपको विषय को भटकाने से बचना है। भटकाने नहीं, बचाना होगा यहाँ, बचना नहीं होगा, बचना, यही गलत है, ठीक है। देखो, हिंदी अपने रिस्क अनुसार करें, मैं कर रहा हूँ। जीके में थोड़ा आप देख सकते हो कि जीके जो जिस तरह से कोई लॉजिक लगाऊं मैं, वो आप लगा सकते हो। बाद बाकी हिंदी आप अपने रिस्क अनुसार करते जाए। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें। तो क्या होगा, परिणीति चोपड़ा, परिणीति 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 परिणति, यही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ईश्वर के अनेकों अनेकों, ये गलत है, ये तो मैंने पढ़ा है भाई, ये 100% सही होगा अपना। हमें हमेशा सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, उनके अवगुण नहीं, उनके अवगुण नहीं। इसमें पूछा क्या, तद्भाव अवगुण नहीं। एक कहाँ जा रहे हो, हाँ, संकीर्ण का विलोम, विस्तीर्ण, फैला हुआ। निज का पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है। आज प्रत्येक व्यक्ति लाभ के पीछे नहीं। विनय अत्यंत सभ्य है, नहीं। राघव सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है, नहीं। नहीं, तो इसका मतलब इसमें ही हुआ है प्रत्येक व्यक्ति, और मुझे इससे ज्यादा। हिरण, हिरण का क्या समानार्थी, गज दादुर केसरी मृग, हाँ मृग होगा इसका, क्योंकि सीता भैया ने मृग पकड़ने भेजा था। भाप के कारण होने वाला अंधेरा, कोहरा। धुंध अंधेरा, धुंधी होगा, इसे धुंधी कहते हो कोहरा को। उल्टे पांव लौटना, संभव कार्य करना, नहीं। निराश होकर लौटना, बिल्कुल। वाक्य में मैं तुम्हारे भविष्य की कामना करता हूं, तो क्या, उज्जवल भविष्य की, लेकिन इसमें सब तो आधा जा होता है। हाँ, ये जो है यूपीएसआई का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मिला था मुझे, तो परीक्षा के। और हाँ भाई, ये कमेंट करना यूपीएसआई में जो है कितने मार्क्स तक, क्योंकि मुझे यूपीएसआई के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप लोग कोई करते हो यूपीएसआई की तैयारी, कोई कर रहा हो तो बताना, क्योंकि मेरे लगभग 100, जब मैंने परसों लगाया था तो 122 क्वेश्चन सही निकले थे। तो आप देखना अगर जो है कितना करना चाहिए उसमें स्कोर। परीक्षा के दिन तक उसने एक नहीं पढ़ा था, एक अक्षर नहीं पढ़ा था भाई उसने। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त है, अधिक मात्रा में विद्वान है, अधिक संख्या में विद्वान है, अधिक संख्या में विद्वान है, यही करेंगे अधिक संख्या, क्योंकि मात्रा तो वो दिखाएगा, संख्या दिखाएगा। रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला, अनेकों, अनेकों तो कैसी बातें कर रहे हो यार, अनेकों तो गलत है, बट अनेक लोगों ने हो जाएगा, अनेक लोगों ने रामलीला देखे नहीं देखी। वेदांत लोग जगत को मिथ्या समझते हैं, मिथ्या क्या करना है, प्रतिस्थापित करें। इसका मतलब क्या है, मिथ्या भंगुर समझते हैं। मिथ्या का मतलब तो झूठ होता है, तो असत्य मान लो। इसका कुछ भी हो सकता है, कि भंगुर भी हो सकता है, ये भी पता नहीं। छुट्टियों में सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। छुट्टियों में सभी बच्चों का, अपने बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ, तो का गलत हो जाए, इसमें पूछा गया। प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति, बच्चों का, तो बच्चों ने बना लिया था, ने, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। हमारे समाज में अनेक समाज में अनेक है, ठीक है। 5-7 वर्ष के बालक बालिकाओं, 70 साल के दिया कुप्रथा है, जिसे सरकार द्वारा घोषित किया गया, ठीक है। हमारे समाज में अनेक क्या, 70 साल के लोगों से शादी करवा रहे हैं, इसका मतलब कुप्रथा और कुरीतियां हैं, ठीक है। और 5-7 वर्ष की बालिकाओं का विवाह, बंधन नहीं, विवाह, ठीक है। विवाह या कन्यादान, क्या कि विवाह या कन्यादान, क्योंकि इस तरह का के साथ कर दिया जाता है, कन्यादान या विवाह या बंधन, पता नहीं, इसे देख लेंगे बाद में। तो 3 क्या है, 60-70 साल के साथ कर दिया जाता है। तीसरे में 60-70 साल के वृद्धि होंगे, युवा और होंगे नहीं। हमारे समाज में अनेक नहीं, चौथा है क्या, दूसरी कुप्रथा
है जिसे भारत सरकार ने द्वारा अवैध घोषित। बिल्कुल विधवा विवाह नहीं, ये तो अच्छी है, को पता नहीं है। जातीय अस्पृश्यता है, बिल्कुल अस्पृश्यता भारत सरकार द्वारा कानून के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है, अवैध। ठीक है, ये अपनी हिंदी हो गई है। अब आते हैं अपनी जीके पर। जीके देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पहला ही क्वेश्चन इतना कठिन वाद्य यंत्र के रूप में, ठीक है भाई। शिव कुमार शर्मा नहीं, ये तो गिटार से नहीं है, संतूर से, इतना पता है मुझे। उस्ताद अली खां, ये सरोद से है। पंडित ब्रजभूषण, इनके बारे में नहीं पढ़ा। हरिप्रसाद, ये बांसुरी से है। तो यही लगाते हैं, क्योंकि जो है गिटार की बात हो रही है तो यही हो सकते हैं। ये लोग, ये संतूर से है, ये अपने सरोद से है, और ये बांसुरी से है, तो ये गिटार से हो गए ऐसा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये कौन है? अपनी रेखा शर्मा चली आ रही है पहले से ही। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य में 50 में नहीं। ये क्वेश्चन जिसको भी नहीं आया हो, जिसने गलत किया हो, आप चैनल पर जाए, जो मैंने बताया था प्रदीप सिंह क्लासेस, उस पर जो है वीडियो डली हुई है, ये आप देख सकते हो। कि अब तो वो हट गया। यहाँ आप जैसे ही चैनल पे जाओगे, प्रदीप सिंह क्लासेस, प्रदीप सिंह क्लासेस, आप यहाँ जैसे ही चैनल पे जाओगे तो आप देखोगे कि प्लेलिस्ट में जो वीडियो डली है ना, इसमें GS4, हाँ, इसमें जो है मौलिक कर्तव्य वाली वीडियो डली हुई है। तो आप देख लेना, मौलिक कर्तव्य यही है, इसी में है। कोई कहाँ है? ये रहे मौलिक कर्तव्य। आप ये वीडियो देख लेना एक बार, तो आपको मौलिक कर्तव्य आप कभी गलत नहीं करोगे, पूरे मौलिक कर्तव्य डले हैं उसमें। ठीक है। कौन सी संरचनात्मक परत शैवाल, कवक और पादप कोशिकाओं को घेरे रहती है और इन्हें तन्य शक्ति प्रदान करती है? और यांत्रिक और तो क्या पादप की बात हो रही है? तो पादप में कोशिका भित्ति होती है, झिल्ली तो होती ही नहीं है। लवक, प्लास्टिड, ये तो कुछ नहीं, रिक्त का नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक जिसने शिलालेखों के माध्यम से संदेश फैलाने का प्रयास किया? तो वो कौन थे? अपने अशोक भाई साहब। जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक? जीन, ये तो नहीं सुना। कल्पना चावला की, अच्छा, कल्पना चावला की जीवनी, ये तो लगा सकता हूँ। द एज ऑफ टाइम, द एज ऑफ टाइम जो है कल्पना चावला की जीवनी है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम दाना किस देश ने किया? दाना, दाना, बंगाल की खाड़ी मतलब बांग्लादेश लगा देते हैं, लेकिन ये मुझे पता नहीं है। तो पोलकुट राज्य में बनाए जाने वाला त्योहार है। चापचरकुट तो पड़ा, तो वहीं से लगाए देते हैं। चापचरकुट, इसका मतलब मिजोरम। चापचरकुट, पोलकुट भी वही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बाद? इब्राहिम लोदी के बाद 1526 में लड़ा गया था। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी, भाई ये तो केमिस्ट्री तो नहीं आएगी, ने किस प्रतीक का उपयोग किया? अच्छा, प्रतीक, परमाणु क्रमांक तो क्या किस सिंबल से दिखाते हैं? जेड से। किस सिंबल से दिखाते हैं? जेड से। पर भारत की जनगणना में 10 की वृद्धि, भाई जनगणना तो आपको जनगणना की एक क्लास डली भी है, मैंने PDF भी डाल दी है जनगणना की। तो आपको, तो आप जनगणना ये समझ लो इतनी अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि जनगणना से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनगणना तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो इसका क्या पूछा है? 10 की वृद्धि, तो कितनी है? 17.7। मैं ये समझ लूँ जनगणना आज से कम, जब मैंने GD क्या और पहले से पूरी जनगणना रटे हूँ और बार बार रिवाइज भी करता हूँ, क्योंकि जनगणना से हर एक पेपर में क्वेश्चन आने, तो क्यों बात के लिए बैठे रहो, पहले से ही रट के तैयार रखो, उसे भी हिस्ट्री की तरह उसे भी रटो। हाल ही में किस सरकार ने युवाओं को नो क्या, हाँ नहीं, इसके बारे में नहीं पता। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ये टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया था कि किसके लिए कितनी आयु की योग्यता होती है। गरीबी की आकलन के लिए निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जा सकता है? औसत सीमा की उपयोगिता, अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन, मासिक व्यक्ति, अच्छा मासिक व्यक्ति प्रति आय, इसे ही करेंगे गरीबी आकलन में। दिए गए विकल्पों में से प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है जब ध्वनि परावर्तित होती है। ये क्या है? परावर्तित, हाँ होती है तभी तो आता है। लेकिन और देखते, जब ध्वनि तरंग के किसी माध्यम, ठोस माध्यम नहीं, जब ध्वनि तरंग के तरल माध्यम से, तब तो होगी ही नहीं। जब ध्वनि तरंगे निर्वात में तो कुछ नहीं होगा, तो यही होगा। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन के नेता थे? खिलाफत आंदोलन,
देखो भगत सिंह भाई साहब थे नहीं इसके, कस्तूरबा गांधी इनका कोई लेना देना नहीं है, ज्योतिबा फुले 73 की बात हो गई है, और खिलाफत आंदोलन मतलब अभी खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में। तो ये तो इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन लाया, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चौगुन में दादा साहेब फाल्के निम्नलिखित में से सम्मानित किया गया। एक तो अपने मिथुन चक्रवर्ती जी को, एक अमिताभ बच्चन को, मतलब कौन सा 54वां, हाँ 2024 में, 2024 में अमिताभ बच्चन लगाते हैं। बाद बाकी ये है एक क्वेश्चन कंफ्यूजन में। तवा बांध किस राज्य में स्थित है? तवा अपने मध्य प्रदेश में तवा नदी पर। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से द्वारा अलग होता है, तो एक कौन सा 10 डिग्री चैनल अलग करता है इसे, 10 डिग्री, एक सेकंड, हाँ 10 डिग्री चैनल ही अलग करेगा इसे, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं, हाँ क्वेश्चन अपने सारे अटेम्प्ट हो गए, आज तो जीके में भी गर्दा उड़ा दिया। चलिए अब इस टेस्ट को सबमिट करते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन गलत हो गए, वो पिछले टेस्ट में ऐसा हुआ था कि एक आध दो क्वेश्चन गलत थे, वो मैंने बाद में बताए नहीं थे कि कौन सा था, मुझे याद नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे याद है। अगर क्वेश्चन एक आध, वैसे तो मुझे पता है गलत होगा नहीं, अब यही बेइज्जती ना हो जाएगी पता चले तो। बाद बाकी ये है कि भाई वो मोक टेस्ट जब भी लगाएं अपना स्कोर अच्छे से देखें और कमियां देखें कि कहाँ कहाँ रही है, आपको कमियां देखना है। तो आपको जहां कभी भी डाउट रहे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये आया अपना रैंक 91, यार बहुत बच्चों ने नंबर मार दिए 150 से ऊपर, कट ऑफ तो क्लियर है ही। देखो क्योंकि रैंक देखो 91 पहुंच गई है, इसका मतलब ये तो ये समझ लो एसएसएम वाले हैं जो भी है, तो इनसे आप लोगों का जो भी एसएसएम वाला नहीं है ना, उनका तो इनसे कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि ये तो एसएसएम वाले ही है। 75 सही है, 4 गलत। 4 गलत कौन कौन सी, भगवान मैथ रीडिंग तो ठीक है। उत्तरी की आज जीके में 3 गलत कर लिए और एक हिंदी में हो गया अपना। आज जो है जीके कितने 31, आज अपने जीके का स्कोर गिर गया और हिंदी भी। कोई नहीं भाइयों, चलो इसके गलत और बता देते हैं। तो कहाँ रहा, कहाँ करेंगे इसका रिव्यू। आज इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया, आज इन्होंने भाइयों सॉल्यूशन नहीं है आज इसका, तो आप देख लेना। और जिसे भी पता हो कि हाँ कौन कौन से गलत किए हैं कमेंट कर देना, मैं वो कमेंट जो है पिन कर दूंगा, क्योंकि जो है सॉल्यूशन नहीं है आज के टेस्ट का, तो जो है आप कमेंट पिन कर देना तो मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यार अभी तक दे रहे थे, अब पता नहीं। तो भाई जो भी क्वेश्चन गलत हो आप कमेंट कर देना, तो जो है मैं उस क्वेश्चन को पिन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन गलत है, और आप संग में उनके आंसर भी लिख देना या क्वेश्चन नंबर जो भी आप डाल देना। तो एक ही कमेंट में जो है जो क्वेश्चन अपने गलत हुए हैं कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर डाल देना, जीके और हिंदी के, जीके के 3 और हिंदी का 1, ये क्वेश्चन नंबर डाल देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। और अगर अच्छी लगी है एनालिसिस तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। और आज के लेवल पे बात कर ले तो मैथ का लेवल जो है अच्छा था, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं था बनाने लायक नहीं थे, लेकिन बनाने लायक आज के मॉक टेस्ट में जिसके भी 18 के समथिंग मैथ के क्वेश्चन बने हैं, ये समझ लो उसका मैथ ठीक है एक एवरेज तक। क्योंकि जो क्वेश्चन एवरेज का था और एक वो था वो टाइम टेकिंग, जो वो किसका था, वो 4-5 इतना बड़ा क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे थोड़े। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के बाद बाकी और कर लिया आपने तो अच्छा है। रीडिंग ओवरऑल एक तरह से कह सकते हैं मॉडरेट टाइप से थी, क्योंकि दो जो बैठक व्यवस्था वाले क्वेश्चन थे वो अच्छे थे। उसके अलावा हिंदी का तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन हाँ ये जरूर है अगर जीके मैंने इतनी बना पाई इसका मतलब ये है जीके अच्छी थी, तो जीके का आज का लेवल थोड़ा अच्छा रहा है। तो भाइयों आप को जो भी पीडीएफ मिल रही है और जो भी नोट मिल रहे हैं टेलीग्राम पर वो आप पढ़ते रहें, और जो है मैथ की चलिए भाइयों, तो अपना एनालिसिस हो चुका है कंप्लीट। तो आज का मॉक टेस्ट जो है आप अपने नंबर भेज सकते हो, वो नंबर आपको शुरुआत में दिया था उसी पे भेज सकते हो। तो जो है एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके नंबर कंसीडर कर लेंगे किसका कितना स्कोर रहा और जो है किस सब्जेक्ट में कमी हुई है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।